नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रावण मास के पावन अवसर पर मुजफ्फरनगर जनपद ने एक ऐतिहासिक दृश्य देखा, जिसने सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और एकता का अनुपम उदाहरण पेश किया। मुस्लिम राष्ट्र मंच के अंतर्गत मुस्लिम पसमानदा समाज के लोगों ने शिव भक्त कावड़ियों पर फूलों की बारिश कर और उनके चरण छूकर आशीर्वाद दिया। यह आयोजन जनपद के प्रमुख स्थान अहिल्याबाई चौक पर किया गया, जहाँ पर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर गुजर रहे शिव भक्तों के स्वागत में समर्पण की मिसाल देखी गई। इस पूरे आयोजन की अगुवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्र मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश के दिशा निर्देश में की गई। कार्यक्रम में पसमानदा मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। शिव भक्तों को कोल्ड ड्रिंक्स, जलजीरा, शीतल जल की बोतलें और फल वितरित किए गए। वातावरण गंगा जमुनी तहजीब से सराबोर हो गया जब मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर ने कहा कि शिव भक्त कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं और लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं। हमने उन्हें सम्मान देने और सेवा के माध्यम से एकता का संदेश देने का संकल्प लिया है। आज का यह आयोजन बताता है कि हम मिलकर देश की एकता को और मजबूत कर सकते हैं। वहीं मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद रिजवान अंसारी ने कहा, हमने यह आयोजन सिर्फ फूलों की बारिश के लिए नहीं किया, बल्कि यह पैगाम देने के लिए किया है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं और रहना चाहते हैं और मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री सुधीर खटीक ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो समाज में दरार डालने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा है, श्रावण का महीना जितना पवित्र हिंदुओं के लिए है, उतना ही मुसलमानों के लिए भी है। आज यह दृश्य बताता है कि भक्ति और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इदरीस अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद रिजवान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष नसीम सलमानी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा सदर आलम, क्षेत्रीय अध्यक्ष रविश अंसारी, आमिन मिर्जा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रवादी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये फूल वर्षा की गई है। सभी कावड़ भाइयों का हमने आज फूल वर्षा के साथ स्वागत किया है और आगे भी मैसेज देना चाहते हैं, जितने मुसलमान भाई हैं सब एकजुट होकर सब कावड़ भाइयों का स्वागत करें। सब आपको विदित है कि ये सावन का महीना है और इसमें भोले हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने जलाशयों को जाते हैं और वहाँ जलाभिषेक करते हैं, पद यात्रा करते हैं पैदल। ये आस्था का पर्व है और इसी में पसमानदा मुस्लिम मंच ने साबित कर दिया जो हिंदू एकता के लिए सबके हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और ये जितना पवित्र महीना हिंदुओं के लिए है उतना ही मुस्लिम के लिए है। तो आज उन्होंने पुष्प वर्षा करके ये हिंदू एकता की एक मिसाल कायम की है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन मुस्लिम भाइयों को जो कुछ नेताओं के चक्कर में आकर हिंदू मुस्लिम की बात करें? आप भी लगाओ, जिनको अपनी राजनीति, जिनकी रोजी रोटी तुलसीकरण की राजनीति में चलती है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। इस तरह के जो आते हैं, लेकिन उसका अपने आप में जवाब था। आज जो पसमानदा मुस्लिम मंच ने जो पुष्प वर्षा की है वो हर चीज का जवाब है अपने आप में। वो उनके करारा तमाचा उनके मुंह पे लगता है। सरकार में बेहतर व्यवस्था और बहुत ही शानदार सरकार की व्यवस्था रही है। आप देखो हरिद्वार से लेके और जहां जहां तक भी लोग अपने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तक लोग जा रहे हैं, इतनी सुंदर पूरा मुजफ्फरनगर सेवा में लगाया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बच्चा और पूरी सरकार भोलों की सेवा में लगी हुई है। जी, आज आदरणीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर आज मुजफ्फरनगर के अहिल्याबाई चौक पर शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए हम यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं ताकि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचाया जा सके कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहना चाहता है। उसी मुहिम को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आदरणीय इंद्रेश जी के उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब लोग पसमानदा समाज के लोग दूर दराज से, लोकल से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। दिग्विजय द्वारा एक फोटो शेयर किया गया है कि सड़क पर जो है नमाज पढ़ी जाने को लेकर तो दिक्कत और वैसे कांवड़ यात्रा को लेकर एक महीने तक। देखिए, हम बिल्कुल कंडम करते हैं जो इस तरीके के विषयों को इस ऐसे कांवड़ के महापर्व में इस तरीके से जो एक नफरत फैलाने का काम करते हैं। और दूसरी एक बात, मैं ऐसे लोगों को आपके जरिए ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को तो इस विषय में नमाज पढ़ने वाले, रोड पर नमाज पढ़ने वाले विषय में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तो इस चीज को तो हमारी शरीयत ने इसको बैन किया है कि आप किसी को तकलीफ दे करके कोई इबादत आप अगर करते हो तो ये क्लियर मैसेज अल्लाह ताला का है कि 1 करोड़ लोग की अगर आप उस इबादत को करोगे और उसमें किसी एक व्यक्ति को भी तकलीफ अगर पहुंची होगी तो मैं सब लोगों की इबादत कबूल नहीं करूंगा। ये हमारा शरीयत ही हमें इस चीज को करने से रोकता है। शरीयत ने हुक्म दिया है और इस गवर्नमेंट ने उस हुक्म को लागू किया है। ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, ये गवर्नमेंट हमें शरीयत से हटाना नहीं बल्कि शरीयत पे चलाना चाह रही है। कुछ नेता
हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन आपके द्वारा एक अच्छा मैसेज उनके लिए क्या कहेंगे? हमारा ये मिशन, ये प्रोग्राम आदरणीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में और हम मुस्लिम समाज के लोगों का इस चौराहे पर इकट्ठा हो करके और शिव भक्तों के लिए पुष्प वर्षा करना, उनकी सेवा करना, एप्रिशिएट करना, इस बात को दर्शाता है कि हम ऐसे नफरती लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी भी तैयार हैं और आगे भी तैयार हैं। मोहम्मद शमशाद मीर है। आज ये कार्यक्रम पसमंदा समाज का हुआ है, जिसमें एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश दिया गया है। आरएसएस केंद्रीय प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा ये कार्यक्रम किया है। आदरणीय मुख्य प्रमुख संयोजक मोहम्मद अफजाल जी के संज्ञान में कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय सुधीर खटीक जी हमारे बीच अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहाँ कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, मुस्लिम समाज ने, जैसे कि पसमंदा समाज ने कलियर शरीफ में एक कमेंट किया था कि हिंदुस्तान का पसमंदा मुसलमान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। चाहे हमारा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हिंदुस्तान का मुसलमान प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मान के साथ, भावना के साथ तमाम श्रद्धालुओं का यहाँ पर फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। उनकी पानी की व्यवस्था की, सभी सेवा में। अभी मुस्लिम भाई यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सब पसमंदा समाज के हैं और जो माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व पर आज यहाँ आए और सभी ने फूलों की वर्षा करके, पुष्प वर्षा करके कावड़ यात्रियों का सम्मान किया, स्वागत किया। क्योंकि कावड़ यात्रा एक आस्था का पर्व है। ये सावन का महीना है, एक पवित्र महीना है। जैसे मुसलमानों में रमजान का महीना पवित्र होता है, ऐसे ही हिंदू भाइयों में सावन का महीना पवित्र होता है। और इस सावन में जो श्रद्धालु भोलेनाथ की श्रद्धा के लिए माँ गंगा मैया से जल लेकर, पैदल चलकर, यात्रा लेकर हरिद्वार से चलते हैं और भोला महादेव पर जल चढ़ाते हैं, तो एक बहुत बड़ी आस्था है। और ये आस्था मन की आस्था है, जो अपने आप को समर्पित कर अपने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर ईश्वर से अपने तमाम काम को या तमाम पूजा को ईश्वर के नाम पर समर्पित करना, ईश्वर से मांगना, उनकी आस्था के लिए ये कावड़ यात्रा है। इस पर तमाम यात्रियों का यहाँ मुस्लिम पसमंदा समाज के लोग स्वागत करते हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा भाईचारे के साथ खड़ा है, साथ रहेगा और साथ रहता रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है, हम सबकी माता माँ भारती है, हम सब लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम सब यहीं के रहने वाले हैं, हम सभी ने यही जन्म लिया है और हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। वतन के लिए बलिदान भी दे सकते हैं, वतन के लिए लड़ भी सकते हैं, क्योंकि वह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी को लेकर? और आप जो है कावड़ यात्रा में पुष्प जो है शिव भक्तों पर बरसा रहे हैं, इसका एक बड़ा मैसेज है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। लेकिन कुछ मौलाना जो है, उनका आरोप है, कई तरह के बयान भी चल रहे हैं कि सड़कों पर जो नमाज को लेकर 15 मिनट के लिए दिक्कत होती है, ये 1 महीने के लिए कावड़ यात्रा में बंद कर दिया जाता है। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन पॉलिटिकल मुसलमानों के विषय पर कहूंगा, जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों हमारे बीच धर्म को खड़ा किया जाता है? धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, हम सब भाईचारे का संदेश देते हैं। और रही हम किसी के ना तो फतवों से डरते हैं, उनका काम देने का वे देते रहे, मगर हम लोग भारत के साथ भाईचारा निभाएंगे, निभाते आए और निभाते रहेंगे। राजीव राय है सपा नेता, उनका कहना है कि कावड़ में जो लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं बेरोजगार लोग। देखिए, सबकी एक मानसिकता है और जब व्यक्ति मानसिकता का शिकार हो जाता है तो अनाप शनाप कुछ भी बोल देता है। मैं तो ये कहूंगा, ये आस्था का पर्व है और आस्था के प्रति हम लोग जितने भी हो सके अपना आप को मिटा सके, कुर्बान कर सके, कुर्बानी दे सके, श्रद्धा में कोई प्रसाद बांटे, कोई फूलों की वर्षा करे, कोई भोजन कराए, कोई कावड़ यात्रियों के नहाने की व्यवस्था करे, क्योंकि ये धर्म का विषय है। यहाँ पॉलिटिकल